अलीगढ़ के गंगीरी ब्लॉक में बुधवार को सचिवों, टीए एवं नरेगा स्टाफ की साप्ताहिक बैठक में 9 विशेष बिंदुओं पर समीक्षा की गई। खंड विकास अधिकारी स्मृति अवस्थी ने बताया, बैठक में प्रमुखता से गौशालाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। गंगीरी खंड विकास अधिकारी से अनुपस्थित सचिवों को लेकर प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा, बैठक में अनुपस्थित सचिव के वेतन रोकने के आदेश दे दिए गए। अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर्य की रिपोर्ट देखिए। 32 रुपए का गैप है। अच्छा, गैप है। यद्यपि कतिपय स्थलों पर उत्पादक गतिविधियों से कुछ आय प्राप्त हो रही है, किंतु अधिकतर स्थलों में उत्पादक गतिविधियां प्राय संचालित नहीं हो रही हैं। उपरोक्त अनुसार 150 पशु क्षमता वाले गौ आश्रय स्थल के संचालन काबिल भरण पोषण हेतु लगभग 17.5 लाख रुपए का वार्षिक गैप है। 150 वाली उसके लिए विषय गत पत्र दिनांक 23/8/2022 स्पष्ट है तथा इसमें राज्य वित्त आयोग की अंतरिम की जाने वाली धनराशि की मात्रा का उल्लेख नहीं है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में SFC रिवॉल्यूशन के अंतर्गत प्रति ग्राम पंचायत औसतन रुपए 12.82 लाख वार्षिक है। यदि एक गौ आश्रय स्थल हेतु 15% की दर से 9 ग्राम पंचायतें फंड पूलिंग करती हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रति ग्राम पंचायत 1,92,000 रुपए का अंशदान आएगा तथा वार्षिक कुल धनराशि 17,28,000 रुपए नोडल ग्राम पंचायत के पास गौ आश्रय स्थल संचालन भरण पोषण हेतु उपलब्ध होगी। 9 ग्राम पंचायत उसके लिए देंगी लगभग 1,92,000 रुपए के हिसाब से। इस प्रकार पंचायतें SFC ग्रांट का औसतन 15% धनराशि शेयर करने पर विचार कर सकती हैं। कालांतर में ग्राम पंचायतों के आकार के अनुरूप उन्हें प्राप्त SFC ग्रांट का प्रवेश किया जा सकता है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि उपरोक्त अनुसार गौ आश्रय स्थल के सुगम संचालन हेतु नियमांतर्गत प्रश्नगत आदेश को संशोधित सुस्पष्ट करने पर विचार करने का कष्ट करें। मीटिंग हुई है सचिवों की, जो टीए वगैरह जो बुलाए हैं आपने, आज क्या प्रस्ताव रहा है? मैं स्मृति अवस्थी, खंड विकास अधिकारी गंगीरी। आज सभी सचिवों की जो साप्ताहिक बैठक होती है, सभी सचिवों की, सभी टीए की, नरेगा स्टाफ की, वो बुलाई गई थी। प्रमुख बिंदु जो सीडीओ सर द्वारा हमें बताए गए कि 9 विशेष बिंदु हैं जिन पे आज हमें समीक्षा करके आज शाम को 5 बजे तक रिपोर्ट भेजनी थी। उन पे समीक्षा की गई। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था गौशाला का। इस समय ठंड बहुत हो रही है, सभी गौशालाओं में त्रिपाल लगाने की, अलाव जलाने की व्यवस्था करनी है और अगर कहीं शेड खोर की कमी है तो उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। दूसरा बिंदु हमारा इस समय आवास का लक्ष्य हमें प्राप्त हो गया है। 355 का लक्ष्य है गंगीरी का, उनका सत्यापन कराना, उनका डोंगर लगाना, उन सभी पे काम शुरू कराना, इसकी समीक्षा की गई। तीसरा बिंदु हमारा नरेगा संबंधित था। नरेगा में खेल मैदान है, नरेगा पार्क है, आंगनवाड़ी केंद्र है और स्कूल की बाउंड्री है। इन 4 बिंदुओं पर विशेष समीक्षा की गई। निर्देशित किया गया कि 1 सप्ताह के अंदर इन सभी कार्यों को पूर्ण करा लिया जाए। कच्चे कामों में जो लेबर लगे हुए हैं उनको 100 दिन का रोजगार देना है और जिन्होंने 90 दिन का रोजगार पूरा कर लिया है उन सबका श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके संबंध में निर्देशित किया गया और जो पिछले हफ्ते की कार्यवाही थी उससे इसकी समीक्षा की गई। सर, अभी जैसे आपके यहाँ भी कुछ तो सचिव हैं जो यहाँ से बाहर चले गए और कुछ सचिव आज मीटिंग में भी नहीं आए, उनके बारे में क्या कहना होगा आपको? आज 1 सचिव अनुपस्थित थे जिनका वेतन रोक दिया गया है। 1 सचिव छुट्टी पर थे, उनके द्वारा अवकाश प्रार्थना पत्र दिया गया था। शेष सभी उपस्थित थे यहाँ। तो सर, और सचिवों के लिए क्या आदेश किया है? जैसे गौशाला के संबंध में मान लो सर्दी इतनी कड़ाके की पड़ रही है, जो आदमी के हड्डी तक गली जा रही है, ऐसे में गौशाला में अलाव जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, त्रिपाल लगाई जाए, भूसे चारे की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। जो बूढ़े बीमार पशु हैं या जो छोटे बच्चे हैं उन सब पे टाट बोरी बांधकर उन सबकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। सर, ऐसा नहीं होता है तो सर क्या आदेश रहेगा आपका? ऐसा नहीं होने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, आपने डेली न्यूज़ से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।